बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले कुछ कहूँ उसके पहले जो मैंने अरबिक में जो आयत पढ़ी उसका मायना आपको समझा दूँ, ताकि ये ना हो कि ये अरबी में क्या बंदा बोल गया। बिस्मिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह, यानी ईश्वर, खुदा, भगवान जो हम कहते हैं। बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। रहमान यानी दया करने वाला, करुणा देने वाला, जिसकी रहमत बरस रही है और पुरजोश में बरस रही है। रहीम यानी वो भी रहम बरसाने वाला, लेकिन ये रहमत जो कल भी बरस रही थी, आज भी बरस रही है और आइंदा भी बरसती रहेगी कंसिस्टेंटली। और उसके बाद मैंने दुआ पढ़ी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। वो हज़रत मूसा ने दुआ करी थी। उनका मायना ये होता है कि रब्बि इश्रह ली सदरी यानी ये मेरे रब है, मेरे मालिक, मेरा सीना चौड़ा कर दे, यानी कि मेरी हिम्मत बढ़ा दे, यानी मेरी छप्पन की छाती कर दे। जब स्टेज पे आते हैं तो हमें स्टेज फियर होता है, तो ये दुआ हम सब करते हैं। वयस्सिर ली अमरी यानी मेरा काम आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली यानी कि मेरी ज़ुबान खोल दे, मेरी ज़ुबान का ताला खोल दे, ताकि मेरी ज़ुबान से मैं जो कहना चाहता हूँ वो निकल सके और जो सुनने वाले हैं वो उसे समझ सके। मैं शुक्रगुजार हूँ मुकेश सर का, चिराग सर का, राजवी मैडम का, पूरी एचआर टीम का और पूरी एक्वाइंट का, और जो लोग इस कार्यक्रम में जिन्होंने ये बनाया और मुझे इस स्टेज पर जगह दी, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चिराग सर, आपने मेरे को एक वक्त की लिमिट दी है, लेकिन हो सके मैं भी थोड़ा टाइम निकल जाए तो आप मुझे बता देना कान में आके कि भी बहुत लंबा हो रहा है, थोड़ा शॉर्ट करो। मैं इशारा कर दूंगा। मैं कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहता हूँ, मुबारकबादी देना चाहता हूँ उन हीरोज़ को, उन अचीवर्स को जिनको अवार्ड्स मिले, जिनकी मेहनत रंग लाई, जिनको सम्मान मिला, और उन लोगों को जिन लोगों को उन्होंने मेहनत तो की, उनकी मेहनत भी रंग लाई, लेकिन खाली उन्हें अवार्ड्स नहीं मिले। ये एक बात होती है, जब मैं कहना चाहूँगा कि सबसे दुख भरी और गमगीन वाली सिचुएशन तब होती है जब हमने पूरी ताकत लगा दी होती है पर हमें वो अवार्ड नहीं मिला हुआ होता है। और सबसे ज़्यादा गमगीन तब होता है जब हमारा जूनियर जो होता है, जो हम उन्हें अपने से कमतर समझते हैं, और उसको वो अवार्ड मिलता है जो हमें नहीं मिलता, जिनको हम सोचते हैं कि हम डिजर्व करते हैं। और सबसे ज़्यादा जिसको हम पसंद नहीं करते, जो बंदे को, उस बंदे को अवार्ड मिलता है जो अवार्ड हमको मिलना चाहिए था। ये जो परिस्थिति है वो गमगीन परिस्थिति है। लेकिन मैं एक इंग्लिश बुक का गुजराती ट्रांसलेट करता हूँ। बुक का मौलाना ने लिखी है, ये मौलाना वहीदुद्दीन खान नाम है उनका।
और उनको पद्मश्री अवार्ड भी भारत सरकार की तरफ से मिला है। मैं 2-3 दिन पहले एक चैप्टर का ट्रांसलेट कर रहा था, इंग्लिश का गुजराती। वो चैप्टर का टाइटल था कि एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग। उनका कहने का मतलब ये था कि हर गमगीन सिचुएशन, हर गमगीन परिस्थिति अपने आप में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आती है। हर परिस्थिति, हर गमगीन, हर दुखदायक परिस्थिति अपने आप में एक धक्का लेके आती है। जब आप ये सोचते हो कि मेरे कंपटीटर को अवार्ड मिला, जब आप ये सोचते हो कि मेरे कम दर्जे वाले इंसान को अवार्ड मिला, तब आपके दिल में एक जज्बात पैदा होता है, तब आपके दिल में एक फीलिंग्स आती है, एक इमोशंस आती है कि कुछ भी हो जाए मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं इतना काम करूंगा, मैं इतने अवार्ड्स ले आऊंगा कि ये जो अवार्ड्स है मेरे लिए वैल्यूएबल ही ना हो। फिर ये जो धक्का है, ये फीलिंग्स है, वो आपको धक्का देती है काम करने के लिए, वो आपको धक्का देती है मेहनत करने के लिए। और ये फीलिंग्स, ये सिचुएशन के बिना आपको नहीं मिल सकती। कोई आपको वर्ड्स में कहे कि खूब मेहनत करो तो नहीं आप कर सकते जब तक आपको कोई ठेस ना पहुंचे, आपको जब तक कोई दुख भरी परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा अवार्ड के बारे में। अवार्ड के बारे में मेरी समझ आपको, आपकी समझ तक समझाना चाहता हूँ। लेकिन ये समझ की बात आई तो मैं एक एंटरटेनिंग डायलॉग है, गोविंदा की फिल्म थी, गोविंदा और कादर खान थे और उनका एक सॉन्ग था, उसमें एक डायलॉग था एंटरटेनिंग। वो डायलॉग कहना चाहता हूँ, जस्ट नॉट फॉर सीरियस, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ को समझना भी एक समझ है। जो समझ को समझ के भी ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है। और आप इस बात पे मुझे ये जवाब दे सकते हो, क्योंकि उसमें भी जवाब था। जवाब ये था, आप दे सकते हो कि मेरी समझ तो तेरी समझ की समझ से बाहर है। तो मैं अवार्ड के बारे में मेरी समझ क्या है ये मैं कहना चाहता हूँ कि अवार्ड के बारे में मेरी समझ ये है कि इंसान का सबसे बड़ा अवार्ड, एक बंदे का सबसे बड़ा अवार्ड है वो उसका खुद का जॉब सेटिस्फैक्शन है। मैं उदाहरण के तौर के ऊपर बताऊं तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए सबसे बड़ा अवार्ड वो है कि जो बड़ा प्रोग्रामर, जो सीनियर प्रोग्रामर, एक्सपर्ट प्रोग्रामर जो एरर को सॉल्व नहीं कर पाया, वो जूनियर, खुद जूनियर है और वो अगर सॉल्व कर पाया तो वो उसके लिए बड़ी जीत है, वो उसके लिए बड़ा अवार्ड है, वो उसके लिए बड़ी खुशी है, बड़ी मज़ेदार बात है। अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर 3 दिन से एक बग, एक एरर के साथ फाइट कर रहा है सॉल्व करने में, जब तीसरे दिन वो एरर को सॉल्व कर देता है, वो उसके लिए बहुत बड़ा, उसके दिल में अवार्ड है, बहुत बड़ा उसके लिए जीत है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी मजा है। उसको इत्मीनान की नींद आती है तब, और वो इत्मीनान की नींद उसके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। वो फिजिकल अवार्ड उसकी वैल्यू में आ नहीं सकता। एक क्वालिटी एनालिस्ट, एक सॉफ्टवेयर टेस्टर के लिए ऐसा बग फाइंड आउट करना वो विन है, वो जीत है उसकी, कि जो अगर उसने पहले ही बग फाइंड कर लिया, ताकि अगर वो लाइव में जो बग आता तो बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हो जाता क्लाइंट का और कंपनी का, कंपनी की रेप्यूटेशन का। उसके पहले उसने वो बग फाइंड आउट करके प्रोग्रामर को दिया। सॉफ्टवेयर टेस्टर के लिए, क्वालिटी एनालिस्ट के लिए वो सबसे बड़ा खुद के लिए अवार्ड है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए वो अवार्ड है कि डेडलाइन आने से पहले उसका टास्क इस तरीके से प्लान है कि डेडलाइन आने से पहले उसने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया, क्लाइंट को हैप्पी कर दिया, और हो सकता है कि क्लाइंट उसमें इंसेंटिव भी दे, बहुत कम बार होता है, लेकिन अगर ना भी होवे तो उन्होंने जो प्रोजेक्ट फिनिश किया उसकी जो खुशी होती है वो उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। एक बिजनेस ओनर, उसके लिए सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि सब
अपने टाइम पे काम खत्म करे और सब एम्प्लॉइज उसके लिए राजी हो। एक यूट्यूब में वीडियो में अभी तो क्या है, मोबाइल का ज़माना है, यूट्यूब करके बैठ जाते हैं अपने जब फ्री होते हैं तो। एक कासिम अली शाह करके भाई, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोच है, उन्होंने एक बात कही थी, उसमें कहा था कि शेठ और नौकर का नाता ऐसा होना चाहिए, शेठ का व्यवहार नौकरों के साथ ऐसा होना चाहिए कि जो नौकर है वो झोलियाँ भर भर के अल्लाह ताला के पास दुआ मांगे कि हे अल्लाह इनकी रोज़ी में बहुत बरकत देना, इनकी उम्र बहुत लंबी करना। तो ये बॉस जो होते हैं उनकी एम्प्लॉइज़ के साथ ऐसा रिलेशनशिप डेवलप हो, वो बॉस के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है, जीत है, विन है, खुशी है। मैं थोड़ુંક एक लास्ट છે એ बतावी दूँ। ये बात आई तो उसके ऊपर से मेरे को ये विन जो वर्ड है उसके ऊपर से एक बात हम सर राम सर जो है एक बिजनेस कोचिंग ले रहे हैं, राजीव तलरेजा करके, उन्होंने हमें एक विन 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 फिलोसॉफी समझाई थी कि कोई बिजनेस तभी ही कामयाब होता है जब तीन एंटिटी, बिजनेस की तीन एंटिटी विन 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 हो जाए, तीन एंटिटी विन हो जाए तीन तरीके से। वो बिजनेस की तीन एंटिटी कौन सी है? पहला कस्टमर विन होना चाहिए, दूसरा एम्प्लॉई विन होना चाहिए, तीसरा बिजनेस ओनर विन होना चाहिए। कस्टमर कब विन होता है? कस्टमर तब विन होता है जब उसको अपने पैसों की वैल्यू ऑफ मनी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर शूज की दुकान में जा रहे हो, स्पोर्ट्स शूज लेने के लिए, और फॉर एग्जाम्पल आपने 5000 रुपीज के शूज लिया और वो शूज जो है लोग आके कहते हैं कि इतनी बड़ी रकम ना, ये तो बहुत बड़ी रकम दे दी आपने, लेकिन उस शूज से आप स्पोर्ट्स में कंफर्टेबल फील करते हो, आप ज़्यादा रनिंग कर सकते हो, आप ज़्यादा कूद कर सकते हो, तो वो आपको वैल्यू ऑफ मनी दे रहा है, तो आपको वो कॉस्ट जो है वो ज़्यादा नहीं लगेगी। लेकिन आपने अगर 500 के कम दाम में शूज़ लिए तो दाम तो आपने कम दिए, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो तो थोड़े चलते हो तो आपको दुखने लगता है, तो वो आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिला। तो यहाँ पर कस्टमर विन हुआ नहीं, कस्टमर वैल्यू फॉर मनी। दूसरा, कस्टमर तब विन होता है जब कस्टमर एक्सपीरियंस उसको अच्छा रहता है। हम वो बात आगे बढ़ रही है, हम नमाज पढ़ते हैं तो मौलाना हमें सिखाते हैं कि ऐसा करो, सच बोलो, झूठ ना बोलो, प्रमाणिक रहो, ऐसा। तो एक स्टोरी उन्होंने कही थी दो दुकानदार की, कि दो दुकानदार थे, उनकी शॉप प्राइम लोकेशन पे थी, वो क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रहे थे। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स बेच रहे थे, केले बेच रहे थे, उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, वो प्राइम लोकेशन पे थे, सेम टाइम पे वो लोग शॉप ओपन करते थे। लेकिन एक बंदा था, उसके पास कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो रही थी, और एक बंदा था उसके पास बहुत कम कस्टमर्स आते थे, जिनको ज़रूरत होती थी वो आता था, लेकिन यहाँ पर कस्टमर्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा होते थे। हमने पूछा ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि सेम लोकेशन है, सेम प्राइम लोकेशन है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि ये जो बंदा था जिनके पास भीड़ कम थी, उनके पास जब कस्टमर आता था और पूछता था कि क्या भाव है, तो वो कहता था लिखा तो है, देख लो ना। फिर कोई नेगोशिएट करे तो कहता था कि लेना हो तो ले, वरना जाओ। तो इस तरीके का जो बिहेवियर अगर कस्टमर के साथ होवे, भले चाहे आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी वाली हो, भले चाहे आपकी जो शॉप है प्राइम लोकेशन पे हो, सारी चीज़ प्लस में हो, तो कस्टमर आपके पास तभी ही आएगा जब उसको ज़रूरत होगी, अदरवाइज वो दूसरा ऑप्शन लेना ही पसंद करेगा। तो दूसरा विन जो है कस्टमर का, वो है कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर सिर्फ आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो आपके पास से एक फीलिंग भी खरीदता है। और तीसरा कस्टमर का विन है कस्टमर सर्विस।
अगर आप कहीं से कार खरीदो तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ पर से आपको कार की सर्विसेज भी मिल जाएगी। ये होता है 3 कस्टमर के लिए विन। एम्प्लॉय के लिए विन क्या हो सकता है, कोई बताएगा? हमारे लिए विन क्या है? एक सेकंड। एम्प्लॉय के लिए हम काम करने आते कमाने के लिए, तो एम्प्लॉय के लिए सबसे पहला विन ये है कि उन्हें उनकी स्किल का पेमेंट मिल जाए, फाइनेंशियल ग्रोथ। अच्छी लगी? सही बात कह रहा हूं मैं? सही लग रही है तो तालियां बजाओ। सही लग रही है? सही लग रही है ना? फाइनेंशियल ग्रोथ ये अगर मिल रहा है तो सबसे बड़ा अवार्ड भी है, और पहली विन हमारी ये है एम्प्लॉइज की, फाइनेंशियल ग्रोथ। दूसरा क्या है, कोई बता सकता है? दूसरी विन नॉलेज। नॉलेज तो सही, लेकिन दूसरी विन ये क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? सही कह रहा हूं मैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ इसे कहते हैं कि आप जब आओ, काम कर रहे हो, आप जूनियर पोजीशन पे काम कर रहे हो, आपको ये डर ना हो कि आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप सीनियर को नहीं बता पाओगे। आपकी कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई डर ना हो कि आप एचआर को नहीं बता पाओगे। आप खुल के अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, और आपको ये डर ना हो कि आपकी क्रेडिट कोई और खा जाएगा। आपको ये डर ना हो कि कोई आपको compete कर जाएगा। ये जो हेल्दी एनवायरनमेंट है, ये आपकी सेकंड विन है। हमारी सेकंड विन है हमारा एनवायरनमेंट, जो हम कहते हैं कि इसका कंपनी का एनवायरनमेंट बराबर नहीं था। जब वो इंटरव्यू में कहते हैं कि क्यों छोड़ा था, एनवायरनमेंट बराबर नहीं था। तो दूसरी विन क्या है? बोलो यार, समझ में नहीं आया? सही बोला मैंने, क्वालिटी ऑफ लाइफ। सही है? सही है, तालियां बजाओ। सही हो। तीसरी विन हमारी क्या है? तीसरी एम्प्लॉइज की तीसरी विन है लर्निंग ग्रोथ। लर्निंग ग्रोथ ये जो है तीसरी विन, उसमें ये होता है कि पहले आप जूनियर पोजीशन पे काम कर रहे हो, फिर सीनियर पे आ रहे हो, फिर